क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्या रहा है आपको, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज f(x) इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब where x is not equal to 0 is increasing or decreasing। पहला इंक्रीजिंग इंटरवल में निकालना है, दूसरा हमें डिक्रीजिंग इंटरवल में निकाल के दिखाना है। यहाँ पर इंटरवल की बात हो रही है, इंटरवल की। तो इसको करने के लिए करते क्या है, पहले फिर सेकेंड डिफरेंशिएट करेंगे। उसके पहले अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, x को x क्यूब प्लस x की पावर -3, तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान होगा। तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी, x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x² और प्लस में x की पावर -3 का हो जाएगा -3 इंटू x की पावर -3 और -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा f डैश x बराबर 3x² -3 अपॉन x की पावर 4 हो जाएगा ये, क्योंकि x की पावर -4 ऊपर है, नीचे लाएंगे तो +4 होगा। तो f डैश x इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर x की पावर 4 पूरे में एलसीएम ले यहाँ पे तो 3 इंटू x की पावर 6 हो जाएगा और -3 हो जाएगा ये। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे f डैश x इक्वल टू 0 के, तो यहां से 3 इंटू x की पावर 6 -3 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 0 होगा। तो डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, और अगर ऊपर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 इंटू x की पावर 6 -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो 3 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब 0 के बराबर लिख सकते हैं, x की पावर 6 -1 इक्वल टू 0 होगा यहाँ से। तो x पावर 6 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +-1, तो x की वैल्यू आ गई +-1। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब यहाँ पे हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे। -1 ये होगा +1 आपका। अब हम f डैश अगर -1 के पहले एक पॉइंट, अगर f डैश 1 के लेफ्ट में साइन चेक करें तो f डैश x का यहाँ पे साइन आएगा, देख सकते हैं। -1 के पहले अगर -2 ले लें, -1 -2 इधर -2 मान लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे f डैश में, तो 3 इंटू -2 का पावर 6 -3 अपॉन -2 की पावर 4। तो हम देख सकते हैं 2 की पावर 6 आपका हो जाएगा 64 गुणे 3 -3, यानी कुल मिला के पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ यह साइन आपका पॉजिटिव। अब इसके बीच में अगर 0.8 ले लें हम, यहाँ पे हमने -2 लिया था और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो अगर f डैश 0 की बात करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और 0 पे नहीं देखते, ऐसा करते हैं 0 पे लेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पे नहीं, -1 के बाद में ले लिए मान लो हमने, और 1 के पहले, तो -1 और 1 के पहले अगर -1.5 ले लें तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस मिला का हो, ये वो अगर 1.5 लेंगे तो 1.5 यहां भी लेंगे, तो -1.5 के बाद में मान लो 0.5 ले लेंगे। अगर हम 0.5 ले लें, यहाँ पे 0 लेने से नॉट डिफाइंड दे रहा है, तो अगर हम 0.5 ले यहाँ पे तो 3 इंटू 0.5 का पावर 6 -3 अपॉन 0.5 का पावर 4। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 6 बार करेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी कुल मिला के। ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव हो गया। अब अगर हम f डैश ये 0.5 पे हमने चेक किया था, 0 पे नहीं चेक किया इसको। तो अब बात करें अगर हम यहाँ पे किसकी, f डैश 1 के बाद में, तो 1 के बाद मान लो हमने 2 ले लिया, तो अगर 2 की बात करें तो 2 का पावर 6 अगेन 64, यानी कि +1 फिर से आएगा ये, क्योंकि ये
-2 +2 का बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा क्योंकि ये पावर प्लस में है, तो पॉजिटिव आ जाएगी ये, तो यहाँ भी आ गया आपका पॉजिटिव। यानी कि आपका जो इंटरवल आ गया यहाँ पे अगेन फिर से उसी तरह से बना, तो फर्स्ट पार्ट में आपका इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, तो इंक्रीजिंग इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे, इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी आपका इंक्रीजिंग हो गया। अगर बात करें डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 से +1 के बीच में आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड इन एलिप्स x² by a² x² by a² plus y² by b² इक्वल टू 1। कह रहे हैं एलिप्स दिया गया है, इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कह रहा है उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है विथ वर्टेक्स एट, कह रहा है विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑन द मेजर एक्सिस। कह रहा वर्टेक्स जो है इसका एक एंड जो है मेजर एक्सिस पे है। तो अगर हम यहां पे एलिप्स बनाएं तो एलिप्स कुछ आपका इस तरह से बनेगा, वर्टेक्स का अगर हम बात करें कि एक वर्टेक्स कह रहा है जो ट्रायंगल है उसका मेजर एक्सिस पे है। अगर मेजर एक्सिस, ये हमारा मेजर एक्सिस होगा, इस स्टैंडर्ड एलिप्स हमने बना लिया यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए हमारा कुछ ऐसे ऐसे ट्रायंगल हमने बना लिया इस तरह से, ये बना लिया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका जो एक वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस पे यहाँ पे आ गया। अगर इस स्टैंडर्ड ट्रायंगल की बात करें एलिप्स की, सॉरी, तो यहाँ पे ये एज हमारा है a² और b², तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉइंट आ जाएगा a,0 और ये हो जाएगा -a,0 और ये 0, b कोऑर्डिनेट इसके, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -b, ये कोऑर्डिनेट आपका 0, b होगा। ये स्टैंडर्ड एलिप्स आपने कोनिक सेक्शन 11 में पढ़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, ये इस ट्रायंगल का जो मान लिया कि ये साइड इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। अब हमें एक वर्टेक्स को पता हो गया है, मान लिया कि ये a है, ये b है, ये c है, यानी कि a वर्टेक्स पता हो गया a,0। अब हमें वर्टेक्स b और वर्टेक्स c निकालना है। तो हम ये जान चुके हैं कि यहां से ये ऑरिजिन अगर है, ये 0, 0 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट इसका आएगा और इसका y कोऑर्डिनेट पता करना है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये निकालें इसकी, और यहां से यहां तक की भी दी गई है। तो इसके लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई फिगर है, एलिप्स है, तो और उसमें एक कोऑर्डिनेट आपको 0, b और ये a,0 और ये आपका -a,0 और ये 0, b है। तो अगर किसी एंगल पे आपको थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वहां पे पोलर कोऑर्डिनेट का फार्मूला बनेगा a cos थीटा, b sin थीटा। आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट इस तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे a cos थीटा, b sin थीटा। अगर उसी तरह से यहाँ पे हम निकालें तो आपका ये हो जाएगा a cos थीटा, b sin थीटा, हमने पोलर कोऑर्डिनेट ले लिए, और यहाँ पे हो जाएगा a cos थीटा और -b sin थीटा, जो नीचे है तो आपका हो जाएगा -b sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे b वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब अगर एरिया की बात करें
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, तो बेस हो जाएगा ये आपका, और ये आपका होगा कितना, तो अगर बेस की बात करें तो ये a cos थीटा ये वाला, सॉरी एक मिनट, हमें निकालना है आपका ये, सॉरी y कोऑर्डिनेट ये होगा, ये इतना y कोऑर्डिनेट b sin थीटा और ये भी b sin थीटा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, तो b sin थीटा ये और b sin थीटा ये, तो b प्लस b यानी 2b sin थीटा, तो जाएगा 2b sin थीटा, ये बेस हो गया। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक इसको लिख दे रहा है b sin थीटा ये हो गया यहां तक, और यहां से यहां तक भी b sin थीटा होगा क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, सॉरी, तो ये 2b sin थीटा बेस हो गया। इनटू हाइट की बात करें तो यहां से यहां तक की हाइट क्या है, यहां से यहां तक की हाइट a है, और यहां से यहां तक की ये लेंथ क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ है a cos थीटा, तो यहां से a और प्लस a cos थीटा, तो हो जाएगा a प्लस a cos थीटा। इस तरह से हाइट आ गई, ये हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। अब क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ 2b। अब देखो दोनों से अगर a कॉमन है तो a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ 2 इंटू ए बी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए बी, और साइन थीटा को अगर ये बच जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर हम a इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी इंटू, अगर साइन थीटा को अंदर देते हैं ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि इसको मैक्सिमम करना है एरिया को, और कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मैक्सिमाइज करना है, एरिया निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो यहां तक तो हमने ए बी इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, इसका एरिया का फॉर्मूला। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पे थोड़ा सा इंक डालते हैं पहले। देखिए अब जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आएगा डी ए बाई डी थीटा बराबर आ गया, यहाँ पे आपका ए भी तो कांस्टेंट है ये, इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएट कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा, ये हो गया, और प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया, है ना, कॉस थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, ये हो गया इतना हमारा। अब हम इसको लिख सकते हैं डी ए बाई डी थीटा बराबर ए बी इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहां पे अगर हम, ये हो गया डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू, तो अब क्या करेंगे, अब यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अगर क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना है तो इस क्वांटिटी को पूरा चीजों पर आउटपुट करना पड़ेगा, लिखेंगे ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहां से ए बी उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने, क्योंकि सारे टर्म में कॉस में है तो कॉस में सबको बना लें, और प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 0। तो यहां से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो इन दोनों से अगर 2 कॉस थीटा कॉमन लें तो कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा ब्रैकेट में, और अगर यहां से माइनस में 1 कॉमन लें तो यहां से आएगा कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो अगर दोनों में कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन लें तो आपका आ जाएगा यहां से दूसरे ब्रैकेट में 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो या तो दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसका मतलब है तो पहला 0 हो गया तो दूसरा 0 होगा। अगर हम कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 आएगा, और कॉस में माइनस 1 वैल्यू कब होती है तो पाई पर यानी 180 पर होती है, तो कॉस इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई आ जाएगा। और पाई जब आएगा तो कंडीशन क्या होगी कि हमारे इसका मतलब जो एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि ये कोई एंगल बनाएगा ही नहीं बनाएगा, पाई स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक ट्रायंगल तो बनना चाहिए ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो इसमें मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया ये जो है कंडीशन आपकी नॉट पॉसिबल है, ये केस तो हो नहीं सकता। यानी केस क्या बचा, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 बच गया। तो अब इसको लिखेंगे अगर 2 cos थीटा इक्वल टू 1 यहां से तो आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos में 1/2 आपकी cos की वैल्यू हो जाएगी 60 की, यानी cos पाई बाई 3 की। तो यहां पे थीटा आ गया आपका पाई बाई 3 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री आपका आ गया थीटा। इसका मतलब थीटा 60 हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम एरिया शो करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला हमने ये निकाला है, इसका भी हमें काम है, और हमें किसका काम है, और इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमें काम है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आया है यहाँ पे ये डीए बाई डी थीटा आ गया सॉल्व करने पे, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एटलीस्ट इसको लास्ट में हम इतना लिख सकते हैं, ये तो यहां से डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं से डिफरेंशिएट आइए कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर यहां से, और हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे एरिया निकालने का काम आएगा ये। तो इसको छोड़ के हम सबको मिटा रहे हैं इतना। तो देखिए आप थोड़ा इसको साफ करेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ से इसको मिटा लिया जाए, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है अब केवल उसकी आवश्यकता है बस। तो अगर इसको सेकेंड ऑर्डर निकालें मैक्सिमम एरिया करने के लिए, तो डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, इनटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएट अगेन माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा इनटू साइन थीटा का कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अगेन से माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन थीटा। ये हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर ए बी इंटू माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा आपका। ये को मिला के माइनस 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 बाहर करने, माइनस में 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अगर माइनस बाहर करें दोनों से तो माइनस यहां लगा लेंगे, हो जाएगा अंदर ये प्लस। अब हम डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पे 60 डिग्री पे, तो माइनस ए बी इंटू साइन 60 यानी साइन पाई बाई 3 प्लस 4 इंटू साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 3, तो हो जाएगा ये माइनस ए बी इंटू साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 और प्लस में 4 इंटू √3 साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो अब यहां से 2 से 2 to 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस ए बी इंटू, अगर हमको यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा √3 प्लस 2 √3, यानी आ गया ये
√3 प्लस 2√3 यानी कि 3√3 यानी कि माइनस में 3√3/2ab। इसका मतलब होल क्वांटिटी आ गई लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 नेगेटिव आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि आपका एरिया मैक्सिमम है। सो द एरिया इज मैक्सिमम। सो द दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। सो द एरिया इज मैक्सिमम एट 3π/3 π/3 पे जो है एरिया आपका मैक्सिमम आ गया। अब हमें मैक्सिमम एरिया भी निकाल के दिखाना है। तो अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या है? A = AB × sin θ प्लस sin θ × cos θ। तो अब इसमें एरिया निकालेंगे, वैल्यू एरिया की। तो इसको थोड़ा साफ करेंगे हम। तो आपका आ जाएगा एरिया जो है AB × sin θ। sin θ का दोनों से कॉमन ले लें तो sin θ बाहर हो जाएगा × 1 + cos θ हो जाएगा। अब हम थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे? पुट करेंगे θ = π/3। तो एरिया आ जाएगा हमारा AB × sin π/3 × 1 + cos π/3। तो हो जाएगा AB × sin π/3, sin 60 की वैल्यू √3/2 × 1 + cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AB × √3/2 × 2 + 1 3/2। तो आपका आ जाएगा 3√3/4 AB स्क्वायर यूनिट। तो आपका ये एरिया की वैल्यू आ गई। तो एरिया जो है 3√3/4 AB आ गया, स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हो गया। और एरिया जो मैक्सिमम है π/3 पे। तो कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि ये टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। एक टैंक हमारे पास है जिसका बेस भी रेक्टेंगुलर है और साइड भी रेक्टेंगुलर है। तो टैंक बनाते हैं। आपका टैंक ये कुछ इस तरह से है, मान लिया हमने। तो टैंक बनाना डिफिकल्ट काम है, ये कोशिश करते हैं बनाने की। तो ये मान लीजिए कुछ हमने इस तरह से टैंक बना लिया। ये बन गया। और ये आपका बन गया। सपोज कर लीजिए कि बन गया आपका रेक्टेंगुलर। अगर आपको फिगर की बात करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। आपको फिगर दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास समुद्र का ये बॉर्डर है, तो कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा। देखिए, जिसमें जो है बेस भी रेक्टेंगुलर आपका होगा और साइड भी रेक्टेंगुलर है। इस तरह से कुछ बनेगा आपका बॉक्स। तो एग्जैक्टली फिगर नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे सपोज करिए बनेगा ये। तो इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते आगे हम। आपको दिखा भी रहे, क्वेश्चन पढ़ भी रहे साथ में, थोड़ा समझ में जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन आ गई है, हमने बॉक्स को थोड़ा रख दिया है। कह रहा है कि a tank with rectangular base and rectangular side open at the top is to be constructed so that depth is 2 मीटर। यानी कि इसकी हाइट दी गई है। तो हाइट दी गई है 2 मीटर, ये गिवन हो जाएगा हमारा। एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया गया है 8 मीटर क्यूब, ये दिया गया है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर मीटर फॉर द बेस। तो बेस का कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ बेस दिया है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ साइड दिया है 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ एक कॉस्ट दिए गए हैं। और कह रहे हैं व्हाट इज द
कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक्स, टैंक हमें कॉस्ट टैंक का लीस्ट एक्सपेंस निकालना है कि न्यूनतम कॉस्ट क्या हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट निकालना है। अगर हम यहां पे मान लें कि लेट द लेंथ ऑफ टैंक बी x मीटर, अगर हम टैंक की लेंथ को x मान लें तो ये अगर x मान ले इधर से लेंथ हम, और ब्रीथ हमें हाइट को 2 दिया है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम 8 इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ तो हमने x मान लिया है, इंटू ब्रीथ हो जाएगा, यहां से b रहने देते हैं अभी, इंटू हाइट दिया है 2 यहाँ पे, तो अगर ब्रीथ यहां से निकाले तो ब्रीथ आ जाएगी 8/2x, 8/2x यानी कि 4/x। तो ब्रीथ की वैल्यू आ गई यहां से 4/x, तो ब्रीथ आ गई 4/x, लेंथ है x और हाइट है 2 यहाँ पे। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ बेस की, तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ बेस की बात करें, एरिया ऑफ बेस तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा, क्योंकि ऊपर तो टॉप इसका खाली है, नीचे होगा एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है, x है, इंटू ब्रीथ कितना है 4/x है, तो आ जाएगा आपका एरिया 4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस आ गया 4 मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल की, तो एरिया ऑफ यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की, तो हो जाएगा 4 वॉल है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए आपका हाइट है 2 इंटू ये ब्रीथ है हमारा, और ये वॉल एक इधर एक वॉल, ये 4 वॉल है। तो अगर सामने की 2 वॉल की बात करें, इसको 1 माने इसको 2 माने, तो एरिया ऑफ वॉल 1 एंड 2 इधर लिख रहे हैं, एरिया ऑफ वॉल 1 एंड 2 यानी 1 और 2 वॉल का एरिया क्या होगा, तो इसके लिए लेंथ 1 के लिए x होगी, ब्रीथ 2 होगा, तो ये 2x हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि 2x एक वॉल का हो गया। तो ऐसे ही 2 वॉल है तो 2x प्लस 2x यानी कि 4x हो जाएगा। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, अगर मान लें इस एरिया को इसका निकालना है, ये 1 का, तो लेंथ है x, ब्रीथ है 2, तो 2 हाइट, ब्रीथ का काम ये हाइट करेंगे, तो 2x इसका और 2x इसका हो जाएगा एरिया ऐसे, क्योंकि ये लेंथ यहाँ भी x है, तो ये 2x और 2x 4x हो गया। एरिया ऑफ वॉल 3 एंड 4, मान लीजिए कि एरिया 3 है ये और ये एरिया 4 है, तो वॉल 3 और 4 का एरिया क्या होगा, इसका देखिए 3 वॉल है, वॉल नंबर 3 है ये, वॉल नंबर 4 है ये वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2 है ये, और इसका जो हाइट है 2 और ये ब्रीथ क्या होगा इसका इस तरह से 4/x, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 4/x और प्लस 2 इंटू 4/x। देखिए एक वाल ये, एक वाल ये, तो इसका 2 इंटू 4/x, इसका भी 2 इंटू 4/x, तो हो जाएगा 4 टू 8/x प्लस 8/x, यानी कि हो गया 16/x। तो एरिया ऑफ 4 वॉल भी आ गई, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब ये टोटल एरिया की बात करें, तो टोटल एरिया को मान लिए A, तो A इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ बेस यानी कि 4 है, ये हो गया, और प्लस आपका आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल, क्या हो गया ये 4x यहां से, और प्लस ये आपका आ गया 16/x, 16/x, ये 1 2 वाले का एरिया, ये 3 और 4 वाले का एरिया आ गया, ठीक है ना। इस तरह से एरिया निकाल लिया। अब क्या है हमें यहां पे, ये तो हमने एरिया निकाल लिया, अब हमसे करा इसको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो हमने एरिया तो निकाल दिया, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले इसको अब करेंगे हम डिफरेंशिएट,
तो dA बाई dx निकालेंगे, जो क्या होगा 4 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा और प्लस 4x का डिफरेंशिएट 4 होगा और प्लस 16 बाई x का डिफरेंशिएट प्लस 16 का स्थित रहेगा इंटू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहां से। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 4 इक्वल टू 16 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे कर सकते हैं अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लें एलसीएम तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, यानी 4x स्क्वायर इक्वल टू 16, 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ दोनों से 4 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू आपका 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो यहां से आपकी x की वैल्यू जो आ गई प्लस माइनस 2 आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल एरिया हमने निकाला था, अब हमें इसको मिनिमाइज किस, यानी कि मिनिमम एरिया निकालना है कि जो मिनिमम एरिया हो किस पॉइंट पे होगा। तो मिनिमम एरिया निकालने के लिए इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमें स्पेस की आवश्यकता होगी। तो ऐसा करते हैं, ये 4m स्क्वायर है ना, इसको 4 मीटर स्क्वायर है, इसको यही लिख देते हैं 4 मीटर स्क्वायर, और इतने स्पेस में हम इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर हम डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इसका निकालें तो देखिए, अगर हम इसका निकालें डिफरेंशिएट दोबारा करें यहाँ पे तो 4 का हो जाएगा 0 और माइनस 16 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो माइनस साइन निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, इंटू ये 2 ऊपर जाएगा अपॉन में x की पावर 3 हो जाएगा। देखो हमने कैसे किया, इसको ऐसे ले गए, एक बार यहां दिखाते हैं आपको, 4 माइनस 16 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे 4 का 0 हो जाएगा, माइनस 16 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन एक्स की पावर नीचे आएगा तो प्लस 3। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएट आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। हमने फार्मूला लगाया था 1 बाई एक्स की पावर n इक्वल टू होता है आपका डिफरेंशिएट, इसका फार्मूला n बाई एक्स की पावर n प्लस 1 हो जाता है। ये डिफरेंशिएट का आपका फार्मूला होता है 1 बाई एक्स की पावर n का। इसको आप याद कर सकते, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को कर सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया 32 बाई एक्स क्यूब। अब अगर डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे निकालें तो 32 अपॉन 8 आएगा, 2 की पावर 3 यानी 8, तो 8 चौक 32 यानी 4 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि आपका ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अगर डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 पे ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये मिनिमम है। और अगर माइनस 2 पे रखेंगे तो लेस देन 0 आएगा, ये माइनस में आएगा यहाँ पे, तो आपका मैक्सिमम वहां पे एरिया हो जाएगा। लेकिन हमें मिनिमम चाहिए, जो कि मिनिमम हमारा आ चुका है। तो हमें x इक्वल टू 2 पे जो एरिया आया मैक्सिमम नहीं मिनिमम आया है, और हमें मिनिमम की ही आवश्यकता है। तो लिखेंगे सो द एरिया इज मिनिमम या लीस्ट एरिया, so the area is minimum at x equal to 2 पे। अब x equal to 2 पे जो एरिया है अगर कम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया अगर कम है तो यही हमारा x equal to 2। अगर हम इस कॉस्ट में रख दें एरिया में तो वहां से क्या आ जाएगा, कॉस्ट आएगा टोटल। तो अगर हम कॉस्ट अब निकालना चाहें तो टोटल एरिया में हमें कॉस्ट निकालना है। तो आइए कॉस्ट निकालते हैं। तो हमारा जो एरिया है मिनिमम आ गया किस पे, x इक्वल टू 2 पे। तो अब यही मिनिमम जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को अगर मिनिमम पॉइंट को हम कॉस्ट में रखेंगे तो आपका कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगा।
तो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि पहले इसको साफ कर लेते हैं ना, तब बात समझ में आएगी। कहाँ साफ करें, इधर साफ कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये हमने यहाँ पर मिटा लिया। तो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ 4 वाल। तो 4 वाल का एरिया कितना आया था, तो बेस का कॉस्ट है, आपने लिखा था यहाँ पे, मिटा दिया, कोई बात नहीं, बुक में देखते हैं। बेस का कॉस्ट था आपका 70 रुपीज और वाल का कॉस्ट 45 रुपीज, तो आ जाएगा 70 इंटू बेस का कॉस्ट एरिया है 4, तो 4 लिख लेंगे और प्लस 45 हमारा है ये कॉस्ट ऑफ वाल इंटू वाल का एरिया लिखा हुआ है आपका ये 16/x, एरिया ऑफ 4 वाल का आया था 16/x ये था। इसको सॉल्व करेंगे, 7 को 28 280 प्लस 45 इंटू 16 अपॉन ये कॉस्ट जो निकाल रहे हैं C ऑफ x कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट हमारा, इसको x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे हम, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारी 2 पॉइंट पे आई है, तो x इक्वल टू 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 280 प्लस 45 गुणे x की वैल्यू यहाँ 2 रखे, 2/16 यानी 8 बार गया, तो 8 आ जाएगा, तो 280 प्लस 8 5 40 का 0 और 8 से 32 और 4 36, और चेक कर लेंगे यहाँ पे, 7 को 28 हो गया था, ये 280 प्लस 45 गुणे 8, 8 5 40 का 0, 8 से 32 4 36, तो आपका जो कॉस्ट आ गया यहाँ पे देख सकते हैं, आ गया आपका कॉस्ट हो जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं कितना आया था, ये 8x प्लस 8x 16x बटे x आया था, ठीक है, और यहां से 4x आया था वाल का एरिया, एक मिनट, अच्छा एरिया 1 2 हमने ऐड ही नहीं किया ना, ये तो एरिया 3 4 वाल का था, एक मिनट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन गलत हुआ, ये एरिया ऑफ 3 और 4 का था 16/x हमारा, ये 16/x एरिया 3 4 का था 16/x और प्लस एरिया ऑफ वाल 1 2 1 और 2 वाले वाल का एरिया 4x था, तो भी 4x हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16/x प्लस 4/x, तो x की वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट करेंगे कितना 2, तो हो जाएगा 16/2 प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ से 2 8 16 और 8 प्लस 8 16 आएगा, तो 45 इंटू 16 होगा। देखो थोड़ा सा अगर ध्यान ना दें तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आंसर आपका, यहाँ पे एरिया 3 और 4 का एरिया 16/x था और एरिया ऑफ वाल 1 एंड 2 का 4x था, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा था अभी, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 280 प्लस 16 5 80 का 0 कैरी 8 और 16 को 64 8 हो जाएगा आपका 16 को 64 4 5 72, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 8 2 10 का 0 7 2 9 10 यानी कि 1000 रुपए, तो मिनिमम जो कॉस्ट आ गया 1000 रुपए आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।